ओके तो इनविंसिबल सीजन 4 के ट्रेलर में फाइनली थ्रैग रिवील हो चुका है और आज हम इन्हीं भाई साहब के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये भाई साहब हैं कौन, ये चाहते क्या हैं और इनका मोटिव क्या है। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई थ्रैग जो है वो विल्टमाइट्स का लीडर बना कैसे, यानी कि उनका ग्रैंड रीजेंट कैसे बना और क्यों बना। अब देखो, जब थ्रैग का जन्म हुआ था विल्ट्रम प्लेनेट पे, तब वहां पे आर्गाल का राज चलता था और थ्रैग से पहले आर्गाल ने विल्ट्रमाइट्स को हजारों सालों तक लीड किया है, विल्ट्रमाइट्स को गाइड किया था। दैट्स वाई विल्ट्रमाइट्स में भाई उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी थी। और इतना ही नहीं, आर्गाल जो था वो रॉयल ब्लड भी था। कहने का मतलब ये है कि उसकी ब्लड लाइन में उसके जो बच्चे होते आगे जाके आर्गाल के बाद वही विल्ट्रमाइट अंपायर के रूलर बनते, किंग बनते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आर्गाल की डेथ हो जाती है एक बैटल में जिसमें वो फाइट कर रहा था थेडस के साथ। अब थेडस को तुम देख चुके हो इनविंसिबल के प्रीवियस सीजन्स में। अब थेडस आर्गाल को इसलिए मारता है क्योंकि भाई वो विल्ट्रमाइट एम्पायर के खिलाफ होता है। थेडस ने आर्गाल को मार के ये सोचा कि भाई वो विल्ट्रमाइट एम्पायर को टेक डाउन कर देगा और पूरी यूनिवर्स में शांति आ जाएगी, क्योंकि भाई विल्ट्रमाइट्स जो है वो दूसरे प्लेनेट पे जाके उनको अपने एम्पायर का पार्ट बना लेते हैं। अब आर्गाल को मारने के बाद थेडस को ये लगा कि भाई विल्ट्रमाइट एम्पायर जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई विल्ट्रमाइट्स अपने किंग के बिना कुछ भी नहीं है। आज तुम जो भी फियर देखते हो विल्ट्रमाइट्स का यूनिवर्स में, वो आर्गाल की वजह से ही है। और आर्गाल की डेथ के बाद आया थ्रैग, जो कि विल्ट्रमाइट्स का सेकंड किंग बना। अब देखो, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें बता दो कि भाई थ्रैग जो है वो आर्गाल का बेटा नहीं है, मतलब कि वो रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करता है। थ्रैग किंग इसलिए बना क्योंकि आर्गाल के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट एग्जिस्ट करता था और करता है तो वो थ्रैग है। दैट्स वाई भाई थ्रैग विल्ट्रमाइट्स का किंग बना आफ्टर आर्गाल। और इसका भी एक रीजन है, और इसका रीजन ये है कि भाई पूरे विल्ट्रम अंपायर में और पूरी यूनिवर्स में किसी को ये बात पता ही नहीं है कि आर्गाल का रियल सन कौन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई आर्गाल ने अपने असली सन की आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखी थी, ताकि उस पर कोई डेंजर ना आ सके और उसको कोई टारगेट करके मार ना सके। और दैट्स वाई थ्रैग, जो कि भाई आर्गाल के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट है हिस्ट्री का, वो आर्गाल की जगह लेके विल्ट्रमाइट्स का ग्रैंड रीजेंट बन जाता है, यानी कि उनका टेम्परेरी किंग, तब तक के लिए जब तक के लिए आर्गाल की असली औलाद मिल नहीं जाती। और एक बात, जो तुम लोगों ने थ्रैग के पास स्कल देखा है वो और किसी का नहीं बल्कि वो स्कल आर्गाल का ही है। खैर, ये तो हो गई थ्रैग के हिस्ट्री की बात कि भाई उसको वो थ्रोन कैसे मिला किंग वाला। अब बात करते हैं कि थ्रैग जो है वो किस टाइप का और कितना स्ट्रॉन्ग किंग है। अब देखो, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो तुम्हें बता दो कि भाई थ्रैग इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई स्कर्ज वायरस, जिसने 99.9% विल्ट्रमाइट्स की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, थ्रैग उसको तक सरवाइव कर गया था। अब थ्रैग के अलावा जो बाकी के विल्ट्रमाइट्स थे जो कि स्कर्ज वायरस को सरवाइव किए थे, उनकी 50% पावर खत्म हो गई थी, लेकिन थ्रैग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो स्कर्ज वायरस से पहले भी स्ट्रॉन्ग था, स्कर्ज वायरस लगने के बाद भी स्ट्रॉन्ग ही था वो। इनफैक्ट थ्रैग इतना ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल है फिजिकली कि भाई इसने बैटल बीस्ट तक के साथ फाइट कर रखी है, और ये फाइट इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि भाई काफी दिनों तक ये फाइट चलती ही रही थी। लेकिन एट द एंड थ्रैग जो है वो बैटल बीस्ट तक को काफी बुरी तरह से मार डालता है, और इस फाइट के एंड होने के बाद थ्रैग जो है वो बैटल बीस्ट का फर नोचता है और उसको अपने कंधों पे वियर कर लेता है एज अ सिंबल ऑफ हिज विक्ट्री कि भाई उसने बैटल बीस्ट तक को मार डाला है। और इतना ही नहीं, थ्रैग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई जब नोलन और इनविंसिबल इसके साथ फाइट करने के लिए आए थे तो भाई इसने अकेले ही उन दोनों को पीट के रख दिया था। और जब इनविंसिबल अपने बाप नोलन से पूछता है कि डैड हाउ कैन वी डिफीट थ्रैग, तो नोलन बोलता है कि भाई हम इसको हरा नहीं सकते, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। कैन यू इमेजिन कि भाई ओमनी मैन बोल रहा है कि हम थ्रैग को हरा ही नहीं सकते, तुम भागो जान बचा के, इतना पावरफुल है थ्रैग। और इनविंसिबल जब फाइट छोड़ के भागने का ट्राई करता है तो भाई थ्रैग उसको भागने भी नहीं देता, वो उसको पकड़ लेता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि ओमनी मैन को उसको बचाने आना पड़ता है। लेकिन ओमनी मैन भी अपने बेटे को बचा नहीं पाता, क्योंकि भाई थ्रैग ओमनी मैन के पेट में अपना हाथ घुसा के उसका पेट फाड़ देता है। अब थ्रैग यहाँ पे नोलन और इनविंसिबल को जान से नहीं मारता है, वो सिर्फ इन दोनों को टॉर्चर करता है, और इतना टॉर्चर करता है कि भाई इन दोनों को पावर डिफरेंस समझ आ जाता है खुद में और थ्रैग में कि भाई कितना ज्यादा पावरफुल है थ्रैग। अब थ्रैग सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा इविल टाइप का विल्ट्रमाइट भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जब थ्रैग के पास कुछ नहीं बचता है एक पॉइंट पे, उसके खुद के विल्ट्रमाइट्स उसको धोखा दे देते हैं अर्थ के लोगों से इन्फ्लुएंस होके, जैसे ओमनी मैन हुआ था अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस। तो भाई थ्रैग जाता है थ्रैक्सा प्लेनेट पे, और वहाँ पे जाके थ्रैग जो है वो फीमेल थ्रैक्सन्स के साथ, मतलब कि पूरे प्लेनेट पे जितनी भी फीमेल थ्रैक्सन्स होती हैं
उन सब के साथ ब्रीडिंग करता है और अपनी खुद की एक आर्मी रिक्रिएट करता है, वो भी अपने बच्चों की आर्मी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि थ्रैक्सन्स की एज जल्दी बढ़ती है, जैसा कि तुमने ओलिवर के केस में देखा होगा। और अपनी न्यू आर्मी के साथ थ्रैक जो है एक बार फिर से ओमनी मैन और इनविंसिबल पर अटैक करने आता है, लेकिन थ्रैक इस बार इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो आते ही ओमनी मैन को बीच से फाड़ देता है और उसकी जान निकाल देता है। और थ्रैक का गुस्से का रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि भाई इस बार उसको पता चल जाता है कि नोलन यानी कि जो ओमनी मैन है वही आर्गाल का खून है, वही आर्गाल का बेटा है, वही रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और थ्रैक को धोखा देने के बाद बाकी के सभी विल्ट्रमाइट्स ने नोलन को अपना किंग बना लिया था। दैट्स वाई भाई थ्रैक आते ही नोलन को सबसे पहले मार डालता है। लेकिन थ्रैक की इविलनेस और उसका हरामीपना यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि थ्रैक जो है वो अपने खुद के बच्चों तक से हेट करता है जो उसने थ्रैक्सा प्लेनेट पे पैदा किए थे। बिकॉज थ्रैक के लिए भाई ये सब एक लोअर लाइफ फॉर्म है और दैट्स वाई भाई वो सिर्फ उनको लड़ने के लिए यूज़ करता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बच्चे मरे या जिए। इनफैक्ट थ्रैक अपने खुद के बच्चों से इतना ज़्यादा हेट करता है कि उसको ये तक नहीं पसंद कि उसके बच्चे उसको टच तक करें। और दैट्स वाई भाई एंड फाइट जब होती है तब थ्रैक के खुद के बच्चे भी उसको धोखा दे देते हैं। वो सारे भाई जो अच्छे विल्ट्रमाइट्स हैं उनकी साइड से फाइट करने लगते हैं अपने बाप के खिलाफ। बेसिकली थ्रैक एक इस टाइप का किंग था कि भाई उसको पुराने टाइप के विल्ट्रमाइट्स पसंद थे, जो कि भाई पूरी गैलेक्सी में जाके दूसरे प्लैनेट्स पे उसका राज फैलाते थे, उसके विल्ट्रम एम्पायर को बढ़ाते थे। लेकिन जब नोलन विल्ट्रमाइट्स का किंग बना तो भाई उसने विल्ट्रमाइट्स को इतने सालों की जो वॉर चल रही थी उन सब चीज़ों से फ्री करके अर्थ पे रहने के लिए एक घर दिया। और इसीलिए भाई सारे विल्ट्रमाइट्स भी नोलन की तरह चेंज होने लगे। और दैट्स वाई थ्रैक जो है वो अब सारे विल्ट्रमाइट्स से और नोलन से इतना ज़्यादा चिढ़ता है कि वो अपने बच्चों की आर्मी के साथ उनसे फाइट करने आ गया। लेकिन वो भी उसके फेवर में नहीं जाता है एंड में, क्योंकि भाई उसके बच्चे भी उसको धोखा दे देते हैं। और फिर क्या था, पूरे यूनिवर्स में जितने भी विल्ट्रमाइट्स थे वो थ्रैक के अगेंस्ट हो जाते हैं। और इसके बाद क्योंकि भाई थ्रैक ने नोलन को मार दिया है तो भाई अब नोलन का जो बेटा मार्क है वो बनता है विल्ट्रमाइट्स का फोर्थ किंग, क्योंकि भाई रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अब वैसे देखने जाए तो भाई मैंने ये वीडियो थ्रैक की हिस्ट्री के बारे में बनाई थी, लेकिन इसी वीडियो में मैंने तुम्हें थ्रैक की हिस्ट्री और विल्ट्रमाइट के जितने किंग थे उन सब की हिस्ट्री भी बता दी और वो सब कैसे मरे ये भी बता दिया। तो हाँ, अगर तुम चाहो तो लाइक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे फिर कभी। बाय बाय।